बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि अनहोनी हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। वो ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे और बड़े इन्फ्लुएंशियल ममालिक जो पाकिस्तान को माशी तौर पर मफलूज करना चाहते थे, पाकिस्तान को बाकायदा एक ट्रैप में फंसा रहे थे, वो खुद फंस चुके हैं, वो खुद पकड़े गए हैं। कोई सोच सकता था फ्रांस जैसा मुल्क भी पकड़ा जाएगा? भारत तो पकड़ा ही गया है। और ऐसे सबूत कि आज से पहले कभी इस तरह के सबूत नहीं दिए गए, वो भी हैं। अमेरिका, ये तीन ममालिक किस तरह से फंस गए हैं और जो जाल पाकिस्तान के खिलाफ बिछाया गया था उसमें किस तरह अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह दे रहे हैं और ये ममालिक किस तरह से फंस गए हैं, ये एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। और सबूतों के साथ सबूत भी मिल रहे हैं, पूरी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं, एक एक चीज दुनिया को दिखाई जा रही है, नजर आ रही है। अब इसके बाद भी अगर FATF के मामले जैसे अहम इशू पर अगर ये ममालिक ना पकड़े जाएं तो फिर तो दोगलापन साफ नजर आता है। और पाकिस्तान ने FATF के हवाले से जो कदम उठाए हैं, वो जब से FATF वाला मामला आया है और जब से ये तंजीम बनी है, खुद FATF मानता है और दीगर इदारे मानते हैं कि इतनी तेजी से किसी मुल्क ने अमल दरामद नहीं किया। तो पहले हम बात करेंगे कि FATF पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं और फिर फ्रांस, भारत ये किस तरह से पकड़े गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान ने क्या सबूत दिए हैं इस बारे में, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहली चीज FATF के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने पहले ही 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर दिया था। एक सिर्फ पॉइंट रह गया था और उस वजह से, एक पॉइंट की वजह से कहा गया कि जी पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। ये ऐसा नहीं होता और कई ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान से कम अमल दरामद किया है उनको व्हाइट लिस्ट में रखा हुआ है। चलिए, आपने ग्रे लिस्ट में रखा। अब क्या हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर, उन्होंने हाल ही में आर्मी चीफ से मुलाकात की है और बिजनेस फोरम में भी उन्होंने बात की है और वो कहती हैं कि जी GSP+ स्टेटस पाकिस्तान का दिसंबर के बाद भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और $7.5 अरब का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। GSP+ में स्टेटस में होता है कि आप पर फिर टैक्स काफ़ी कम लगते हैं यूरोपियन यूनियन में, जो इसके लिए क्वालिफाई कर जाए, तो पाकिस्तान उसके लिए क्वालिफाई कर गया। अच्छा, फिर वो ये कहती हैं कि जी FATF में पाकिस्तान ने कमाल कारकर्दगी दिखाई है, यूरोपियन यूनियन जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है। FATF के सदर ने भी कहा था, सरबराह ने कहा था कि जी पाकिस्तान ने 27 में से 26 पर अमल कर लिया है और एक रह गया। वो क्या था जी कि वुकला, प्रॉपर्टी डीलर खास तौर पर, और इसके अलावा जनाब जो ज्वेलर्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं, इनके हवाले से सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वो भी पाकिस्तान ने कर दिखाया है। इतनी तेजी से अमल किसी ने कम किया। जो एक नुकता जब रह गया था पॉइंट, तो उसके साथ 6 और दे दिए गए थे। जब 6 और दे दिए गए, उस पर अभी टाइम है, लेकिन पाकिस्तान ने अमल दरामद रिपोर्ट वो बाकायदा FATF को भिजवा दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक उस पर अमल कर लिया है। यानी प्रॉपर्टी डीलर्स हों, रियल एस्टेट एजेंट्स हों, इनको रजिस्टर किया जा रहा है और इनको एक ऐप दी जा रही है कि अगर कोई 4,500 जो इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं, उनमें से कोई अगर कोई प्लॉट या कोई चीज़ खरीदता बेचता है तो फौरी तौर पर इन ID कार्ड के थ्रू, इस ऐप के थ्रू उसको चेक किया जा सकता है और सारा रिकॉर्ड जो है वो FBI को फराहम करना होगा, हुक्काम को फराहम करना होगा। और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से भी यकीन दहानी करवा दी गई कि जी बिल्कुल हम ये करना चाहते हैं और अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान का काम है। तो इस पर भी पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया है। तो लिहाजा ज्वेलर्स हों, रियल एस्टेट एजेंट्स हों, प्रॉपर्टी डीलर्स हों, वुकला और साथ अकाउंटेंट्स, इन सब के साथ ये मामला आगे चलाए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान का इदारा है अमल दरामद देख रहा है FATF पर, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU, उसकी सरबराह लुबना फारूक ने इसकी तस्दीक की है कि जी हमने अमल दरामद रिपोर्ट FATF को भिजवा दी है और उम्मीद है कि अब अगले इजलास में पाकिस्तान के हक में फैसला आ जाएगा व्हाइट लिस्ट में। जबकि जो 6 दीगर दिए गए थे उसके लिए भी टाइम बाकी है, लेकिन 27 पर तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल अमल दरामद कर दिया है और बाकी 6 पर भी इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। मैं आपको अब ले जाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से 6 और नुकात दिए गए और उसमें फ्रांस और भारत किस तरह फंस गए हैं, उस पर आते हैं। मगर उससे पहले छोटा सा मैं अर्ज कर दूं कि ये एक और बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि FATF ने जिस तरह से पाकिस्तान को या इन ममालिक में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि भारत ने खुद माना,
खुद माना, भारत के वजीर खारजा ने एक तकरीब में खिताब करते जब बात कही कि जी ये हमारी कोशिशों से पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में है, भारत ने ये सारी लॉबिंग की, जबकि ये लॉबिंग गैर कानूनी है, लॉबिंग नहीं कर सकती। एक टेक्निकल फोरम है कि भाई ये पॉइंट्स हैं, कौन इस पर अमल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बस लॉबिंग नहीं हो सकती। मगर भारत ने माना, वहां भी भारत पकड़ा गया। और भारत खुद किस तरह पकड़ा जा रहा है उस पर आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ा है, और FATF के सरबराह डॉक्टर मार्क्स पिलिया ने इसकी तस्दीक की कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अमल दरामद किया है। तो चाहते ये थे कि जी ये ज्वेलर, वकला या इनके थ्रू, प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके और कोई दहशतगर्दी में पैसा ना इस्तेमाल हो सके। जो FATF का मेन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इंसदाद दहशतगर्दी फाइनेंस को रोका जाए कि दहशतगर्दी में पैसा इधर उधर ना जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरसील पैसे की और गैर कानूनी हाथों में ना जा सके, इस सब को रोका जाए। तो उसके हवाले से था। अब आप सुनिए, जो 6 अचानक पाकिस्तान को नुकात दे दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरमीम करके बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। दूसरा ये कहा गया पाकिस्तान से कि साबित किया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नामज़द अफराद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन लिया जा रहा है। साबित किया जाए कि मुल्क में गैर मालियाती कारोबार और प्रोफेशनल अफराद जैसे रियल इस्टेट एजेंट्स और जो ज्वेलर्स, डीलर्स, वकला, अकाउंटेंट्स और दूसरे पेशावर अफराद के हवाले से लाख खतरात के जायज़ा लेने के लिए अफराद की निगरानी और उनके खिलाफ एक्शन का तरीक़ाकार मौजूद है। बेनामी जायदादों वगैरह के खात्मे के लिए ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का निज़ाम वज़ा किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात, इनके असासे ज़ब्त करने और सजाएं देने के अमल में दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम किया जाए। गैर मालियाती कारोबार प्रोफेशनल अफराद की निगरानी करते हुए यकीनी बनाया जाए कि एटमी मवाद का फैलाव रोकने के हवाले से कवायद पर अमल दरामद कर रहे हैं और जो ऐसा ना करें इनके खिलाफ पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अब एटमी ये जो मवाद है उसका फैलाव भारत में पिछले चंद महीने में कई दफ़ा पकड़ा गया है, कई दफ़ा। अभी हाल ही में $57 करोड़ का मवाद पकड़ा गया, जौहरी मवाद भारत में पकड़ा गया है। ये कोई पाकिस्तान ने नहीं ये खबर लगाई या पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ये खुद इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है, खुद भारत को मानना पड़ा कि हाँ जी ये मवाद पकड़ा गया और एक बाद एक पकड़ा जा रहा है। इस तरह भारत इसमें आ रहा है FATF में। इसके अलावा आप ये देखिए कि पाकिस्तान से डिमांड थी कि जनाब जो दहशतगर्द तंजीमें या पैसा जिस तरह से आ रहा है उनके खिलाफ उनको सज़ाएं दिलवाई जाएं, तो पाकिस्तान ने वो फाइनेंसिंग भी रोकी है और पाकिस्तान अब सज़ाएं दिलवाने की तरफ भी जा रहा है जिन लोगों का इसमें कहा गया था। लेकिन अब भारत का आप देखिए कि किस तरह भारत पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इतना ज़बरदस्त, जिस तरह पहले डॉसियर दिया था दहशतगर्दी के हवाले से, इसी तरह से अब मकबूजा कश्मीर के हवाले से और दाइश के हवाले से डॉसियर दिया है। उसमें यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की है, उसमें सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ थे, श्री मज़ारी साहिबा थी जो वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं। अच्छा, उसमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 8226 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ़्त हुई हैं। भारतीय फ़ौज ने 239 टारगेट सेल कायम किए। 2014 के बाद 30,000 अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में 231 अफराद को बिजली का करंट लगाया गया। 3,800 से ज़ायद ख़वातीन को ज़्यादती का भारतीय फ़ौज ने निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में 8 से 10 अफराद लापता हैं। 2014 से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पैलेट गन से 15,000 अफराद से ज़ायद ज़ख्मी हुए और 2014 से अब तक 15,495 मुहासिर और सर्च ऑपरेशन किए गए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि 5 तरबियती कैंप दाइश के चला रहा है भारत, ये पकड़े गए हैं। इसके सबूत पाकिस्तान ने दे दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने, 5। तो ये जो दहशतगर्दी के कैंप चलाए जा रहे हैं दाइश के, और उसका क्या है कि जी उनके थ्रू दहशतगर्दी करवा कर कहा जाए जी हम तो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, कि बिल्कुल ही वहाँ पर कत्लेआम शुरू कर दिया जाए लोगों का। इसके सबूत पाकिस्तान ने दे दिए हैं। चलें जी, भारत के हवाले से तो पाकिस्तान बात पहले करता रहा, लेकिन ये डॉसियर इस तरह का इतना कॉम्प्रीहेंसिव पहली दफ़ा आया, उड़ा के रख दिया भारत को। फ्रांस पकड़ा गया, फ्रांस, और पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि फ्रांस का दोलापन FATF में तो पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन खुद पकड़ा गया है किस तरह वो दाइश को सपोर्ट कर रहा था। और सीरिया में सबूत आ गए डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसकी सीमेंट कंपनी है जी लफारिज, ये दाइश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और इसके हवाले से ये कंपनी, फ्रांस की कंपनी, फ्रांसीसी एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों को आगाह करती रही कि हमने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, सब उनके नॉलेज में था। और ये फ्रांसीसी एजेंसियों के ज़ेरे सरप्रस्त ये सारा काम हो रहा था, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये तुर्की की तरफ से ये सारी चीज़ें उनके मीडिया की तरफ से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाया गया है, सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ। और तुर्की खबरसां एजेंसी है एनाडोलो, उसकी तरफ, एनाडोलो की तरफ से ये सारा मवाद सामने लाया गया है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये फ्रांस, भारत जो लॉबिंग करते रहे पाकिस्तान FATF में, और अमेरिका को आपको पता ही है कि उसको तो आजकल अपनी पड़ी हुई है, उसको तो समझ नहीं आ रही। आज तो कह रहा है जी मेरी मदद करो ये अफ़गानिस्तान के मामले में और सारा। और अब
ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी देख रहा है कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ अब चलता है या फिर वो बदला लेने की अफगानिस्तान में कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुका है। तो ये लेटेस्ट इस वक्त अपडेट्स हैं। और आप देखिए कि जो पाकिस्तान ने ये सबूत दिए हैं, इंडिया दाइश की तरबियती कैंप्स के जरिए कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना चाहता है, ये BBC में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरह इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है और किस तरह पाकिस्तान ने एक एक चीज़ के सबूत पूरी दुनिया से शेयर कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है, यानी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते हुए उतने उसके वसाइल नहीं थे, कि किस तरह उसने ये 5 कैंप्स का, दाइश कैंप्स का पता लगाया है जो भारत चला रहा है, और उसके पूरे सबूत एक एक चीज़ सारी दुनिया के सामने रख दी है। फ्रांस का पकड़ा जाना आप देखिए, अमेरिका का इस तरह से मुश्किल में आना, और पाकिस्तान का इतने मुश्किल हालात में इतनी तेज़ी से FATF पर अमल करना, ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है। ये तो अल्लाह की इनायत है कि इस तरह से इतने मुश्किल हालात में अमल दरामद करना। फिर वही मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ सारी साजिश रचा रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे FATF में, कभी फ्रांस को मसला था जी ख़त्म नबूवत के हवाले से क्यों पाकिस्तान काम कर रहा है, बात कर रहा है, और ना मुझसे रिसालत का इस पर बड़ा एक्शन क्यों ले रहा है, और फ्रांस ने कहा जी हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दो। तो वो मुल्क आज खुद पकड़े गए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अब अगले सेशन में FATF में इन सब के बावजूद कितना को आप लॉबिंग कर सकेंगे, जब चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सामने आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अब वाइट लिस्ट में होगा। और ये जो माशी तौर पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग जाएँ, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से कोई लेन देन ना कर सकें, पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ स्टोन एज की तरफ ले जाया जाए, वो साजिशें इंशाल्लाह के फजल करम से नाकाम हो रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।